हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में। तो आज के हम इस वीडियो में आपको मुस्लिम लॉ से संबंधित बेसिक जानकारियां प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि मुस्लिम कौन है जिनके ऊपर मुस्लिम विधि को लागू किया जाता है। और दूसरा, ओरिजिन्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि का उदय कहाँ से हुआ है। और तीसरा, मुस्लिम विधि में कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। और चौथा, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के निर्माण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे मुस्लिम विधि का निर्माण किया गया और समस्त मुस्लिम उस विधि से शासित होते हैं। और पांचवा, हम सबसे लास्ट में जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए हैं जो मुस्लिम विधि से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुस्लिम कौन है, हु इज मुस्लिम। तो इस्लाम धर्म में आस्थावान प्रत्येक व्यक्ति मुस्लिम कहलाता है। मुस्लिम दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। पहला, मुस्लिम बाय बर्थ, दैट मीन्स जन्मतः मुस्लिम या जन्म से ही जो मुस्लिम हो। तो जन्म से मुस्लिम वे व्यक्ति कहलाते हैं जिनके माता पिता या दोनों मुस्लिम हों, या माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम हो और उनका पालन पोषण मुस्लिम रीत से हुआ हो, तो वे भी मुस्लिम ही कहलाएंगे। और दूसरे, कन्वर्टेड मुस्लिम, जो जन्म से तो किसी अन्य धर्म में होते हैं लेकिन बाद में उन्हें इस्लाम धर्म में आस्था हो जाने के कारण वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, वो व्यक्ति भी मुस्लिम कहलाते हैं। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में कौन कौन सी विचारधाराएं प्रचलित हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद इस्लाम धर्म दो प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित हो गया। पहला सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी भी चार प्रमुख उप संप्रदायों में विभाजित हुआ और शिया तीन प्रमुख उप संप्रदायों में विभाजित हुआ। सुन्नी का पहला प्रमुख उप संप्रदाय हनफी उप संप्रदाय है जिसके प्रमुख अबू हनीफा थे। और दूसरा, मलिकी उप संप्रदाय जिसके प्रमुख मलिक इब्न अनस थे। और तीसरा है सफ़ी उप संप्रदाय जिसके प्रमुख अस सफ़ी है। और चौथा है हनबली उप संप्रदाय जिसके प्रमुख इब्न हनबल हैं। शिया संप्रदाय भी तीन प्रमुख उप संप्रदायों में विभाजित हुआ। पहला इथाना असरिया और दूसरा इस्माइलिया, तीसरा जैदिया उप संप्रदाय। मुस्लिम विधि के स्रोत, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और प्रमुख स्रोत कुरान को माना गया है। कुरान के नियमों के आधार पर ही समस्त मुस्लिमों को शासित किया जाता है। और जिन भी विधियों का निर्माण किया गया है और जिन विधियों का निर्माण किया जाता है उनको कुरान के नियमों के अनुसार ही बनाया जाता है। यदि किसी विधि का कोई भी प्रावधान कुरान के नियमों का उल्लंघन करती है तो वह विधि अपने आप में शून्य होती है और उसे कानून के रूप में मान्यता प्रदान नहीं किया जा सकता है। कुरान में वर्णित नियमों को शरिया लॉ कहते हैं, जिसे शरीयत कानून भी कहा जाता है। और मुस्लिम विधि के निर्माण में सुन्ना या अहादिस, इज्मा और कयास भी प्रमुख सहायता प्रदान करते हैं। और मुस्लिम विधि के निर्माण में स्थानीय रूढ़ियों और प्रथाओं तथा कुछ न्यायिक निर्णय को भी स्थान प्रदान किया जाता है और उनसे मुस्लिम विधि के निर्माण में सहायक होते हैं। चलिए कुरान के बारे में जानते हैं। तो कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और प्रमुख स्रोत है और यह इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। कुरान में कुल 114 अध्याय हैं जिसे सूरा कहा जाता है। और इसमें कुल 6327 आयतें हैं जिनमें से 200 आयतें विधि के सिद्धांत से संबंधित हैं और 80 आयतें पारिवारिक विधि का वर्णन करती हैं। और दूसरा, सुन्ना या अहादिस। सुन्ना या अहादिस वे होती है जो पैगंबर की परंपराओं को सुन्ना या अहादिस कहा जाता है। सुन्ना या अहादिस को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सुन्नत उल कौल, पैगंबर के उपदेश। सुन्नत उल फेल,
जिसमें पैगंबर का आचरण या क्रियाकलाप समाहित है, और सुन्नत उल तकरीर, जिसमें जिस विधि को पैगंबर का मौन समर्थन प्रदान किया गया उसे सुन्नत उल तकरीर कहते हैं। और इज्मा, इज्मा जो होता है वो विद वेदताओं का मत होता है, जिसे मुजतहिद कहते हैं। और मुजतहिद होने के लिए मुसलमान हो और स्वतंत्र निर्णय देने में सक्षम हो तथा विधि का ज्ञाता हो, वही व्यक्ति मुजतहिद बन सकता है। और इज्मा के प्रकार होते हैं, जैसे पैगंबर के सहयोगियों का इज्मा, जनसाधारण का इज्मा और विधि शास्त्रियों का इज्मा। और चौथा है कयास। कयास क्या होता है कि किसी विधि को की भावना या सहमति अथवा समानता रखते हो, उनके आधार पर भी मुस्लिम विधि का निर्माण किया जाता है। और कुछ रूढ़ियां या प्रथाएं, जिसे तामुल उर्फ या रिवाज कहा जाता है, वो भी विधि के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते वे कुरान के किसी सूत्र या परंपरा के प्रतिकूल ही ना हो। और कुछ न्यायिक निर्णय, जिन्हें न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय को प्रवर्तित करने के लिए दिया जाता है, वे भी मुस्लिम विधि के निर्माण में सहायक होती हैं। अब हम बात करते हैं उन प्रमुख अधिनियमों के बारे में जो मुस्लिम विधि से संबंधित है और सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, जिनमें से पहला और प्रमुख अधिनियम है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, जिसे 1937 में पारित किया गया था। दूसरा है डिसोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, जिसे 1939 में पारित किया गया था। और तीसरा है मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, जिसे 1913 में पारित किया गया था। और चौथा है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसे 1929 में पारित किया गया था। ये सभी अधिनियम मुस्लिम विधि से संबंधित हैं और इस्लाम धर्म में आस्थावान व्यक्ति को शासित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं के प्रावधानों के आधार पर उन्हें शासित किया जाता है। यदि विधि से संबंधित कोई प्रश्न है या आप किसी मामले में फंस चुके हैं और विधि से संबंधित कोई भी जानकारी बिल्कुल मुफ्त पाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री राधे इंस्टीट्यूट की ओर से मैं एडवोकेट राम पूजन आपको समस्त विधिक जानकारी बिल्कुल मुफ्त में प्रदान करूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7052822616, जिस पर आप व्हाट्सएप या मैसेज करके आप अपनी जानकारी दीजिए, और उचित समय निकाल कर हम आपकी विधि से संबंधित प्रश्न या फिर आप किसी मामले में फंस गए हैं तो उससे संबंधित विधिक जानकारी बिल्कुल मुफ्त में प्रदान करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपके मन में विधि से संबंधित कोई प्रश्न है या मुस्लिम विधि से संबंधित किसी तथ्य के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।